हेलो फ्रेंड्स, 2 दिन पहले एक अपडेट आई हुई है 10th स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम को जो अभी अपियर किए हैं स्टूडेंट, उन स्टूडेंट के लिए एक अपडेट आया हुआ है कि उनके आगे के जो एडमिशन है 11th स्टैंडर्ड के लिए, दैट इज़ FYJC एडमिशन की जो प्रोसीजर है उनके स्केड्यूल को रिलीज़ कर दिया गया है। समझने की कोशिश करना, स्केड्यूल को रिलीज़ किया गया है कि इसका मतलब ये है कि जो प्रोसेस है एडमिशन का ये कब स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, लाइन को आप रीड कर सकते हैं यहाँ पे कि महाराष्ट्र FYJC एडमिशन 2022 टू स्टार्ट फ्रॉम May 30। समझने की कोशिश करना है, यहाँ पर जो एक्चुअल रजिस्ट्रेशन है ये May 30 को स्टार्ट होने वाला है और डेमो रजिस्ट्रेशन को यहाँ पर रिलीज़ किया गया है और जो डेमो रजिस्ट्रेशन होंगे वो May 23 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो मैं आप लोग को एक हाईलाइट बता दूँ, May 23 से लेकर के 27 तक डेमो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाला है और ये स्टूडेंट के लिए एक प्रैक्टिस होगा कि किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं 11th स्टैंडर्ड के लिए। कोई भी स्ट्रीम में आपको अप्लाई करना है तो ये May 23 को स्टार्ट होने वाला है इसका प्रोसीजर। बट ये सिर्फ डेमो सेशन होगा, है ना, आपका ये प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है। मतलब आप 23 को अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, 27 तक कोई रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो जो महाराष्ट्र बोर्ड है वो अपने आप इस रजिस्ट्रेशन को डिलीट कर देगा May 28 को और फ्रेश रजिस्ट्रेशन जो है ये May 30 को स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए इस जानकारी को थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं आगे के स्लाइड में। मेरा नाम है कौशल और आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को डाल के पूछ सकते हो, मैं इसका रिप्लाई फॉर श्योर करूँगा। और इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कीजिए ताकि जो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जो अभी एग्ज़ाम को अपियर किए हैं उनको अधिक जानकारी मिल सके 11th स्टैंडर्ड के एडमिशन प्रोसीजर के बारे में। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट किया जा रहा है इन सारे एरियाज़ में। मैंने पहले ही बता दिया है कि इन सारे एरियाज़ में स्टार्ट किया जाएगा और ये May 23 से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बट आपको पता है कि May 23 से सिर्फ डेमो और मॉक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, May 27 तक ये चलेगा मॉक और डेमो रजिस्ट्रेशन। May 28 को आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल किए हुए हैं वो सबको डिलीट कर दिया जाएगा। और आगे दिया गया है, देखिए May 23 से May 27 तक का जो फैसिलिटी आप लोग को अवेलेबल करवाया गया था इसको डिलीट कर दिया जाएगा और एक्चुअल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन जो है ये स्टार्ट होगा May 30 से। इस चीज़ को आप लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एक्चुअल ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये May 30 से स्टार्ट होने वाला है। 23 से लेकर के 27 मई तक सिर्फ एक डेमो और मॉक रजिस्ट्रेशन होने वाला है, सिर्फ एक आप लोग को प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने के लिए कि प्रोसेस कैसे किया जाता है। यहाँ पर मैं एक स्क्रीनशॉट लेकर के आया हुआ हूँ जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से रिलीज़ किया गया है 2 दिन पहले और ये सारे एरियाज जैसे मैंने आपको बताया है और ये एक स्केड्यूल है, ठीक है ना। और देखिए इन लोगों ने एक साइट दिया हुआ है, ये साइट पे ही आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पर 0 पॉइंट पर देख सकते हो कि प्रैक्टिस फॉर स्टूडेंट टू रजिस्ट्रेशन ऑन वेबसाइट एंड फिलअप पार्ट 1 डेमो, मॉक और डेमो रजिस्ट्रेशन होने वाला है। इसके लिए ये सीरियल नंबर 0 पर है, ठीक है ना। और ये इसका डेट जो है देखिए दे दिया गया है यहाँ पे May 23 से 27 और स्टूडेंट खुद से इसको कर सकता है। यहाँ पर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना है कि एप्लीकेशन को फिल कैसे किया जाता है। अगर आप रॉन्ग हो जाते हो तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए दिया गया है कि स्टूडेंट विल बी फैसिलिटेटेड टू प्रैक्टिस फिलिंग अप द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन पोर्टल। मॉक और डेमो विल बी डिलीटेड ऑन May 28। तो यहाँ पर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका मॉक और डेमो जो भी होगा इस साइट के ऊपर जो भी आपने अपलोड किया है इस डेट के दौरान, ठीक है ना, ये डिलीट कर दिया जाएगा। और फ्रॉम May 30 2022, तो जो 30 मई है 2022 से स्टूडेंट को रजिस्टर करना पड़ेगा फ्रेशली और लॉगिन करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म को। तो ये माना जाएगा और इसमें आपको कोई रॉन्ग प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है। जो भी आप अपडेट करोगे वो करेक्ट और ट्रू सेंस में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट सीरियल नंबर को रिलीज़ किया है, ऑनलाइन स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और पार्ट 1 फिलिंग एडमिशन प्रोसेस, फिलिंग वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन विल गेट स्टार्टेड बाय May 30, ठीक है ना। तो यहाँ पर May 30 से आपके जो ऑनलाइन प्रोसीजर है वो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले स्टूडेंट को करना क्या है, यहाँ पर उनको रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे विजिट करके और वहाँ से उनको लॉगिन आईडी और पासवर्ड को हासिल कर लेना है, ठीक है ना। एक बार आपने उसको हासिल कर लिया, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल गया, फिर इसके बाद में आपको लॉगिन करना है वो आईडी और पासवर्ड के हिसाब से
और वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा जो कि पार्ट 1 का होगा। और ये जो आप एप्लीकेशन फिल करोगे वो 11th एडमिशन के लिए होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद में उसको लॉक करने ना भूलिएगा, क्योंकि अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो जो आपने इन्फॉर्मेशन फिल किया है वो वाइप आउट हो सकता है। और फिर डेट चले जाने के बाद में जब आप लॉगिन करोगे ये देखने के लिए कि चलो मैं अब पार्ट 2 को फिल कर दूंगा, तो आपको मालूम पड़ेगा कि पार्ट 1 के कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं हुए हैं, आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। तो जो प्रोसीजर है वो बताया जा रहा है यहाँ पे। अच्छा, ये जो पार्ट 1 का प्रोसीजर जो प्रॉपर चालू होगा May 30 को, ये आप खुद से भी कर सकते हो, गार्जियन से भी हेल्प ले सकते हो, स्कूल और गाइडेंस सेंटर बैठे हुए हैं आपको हेल्प करने के लिए, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको ऑनलाइन फ़ी भी पे करना पड़ेगा, जो भी प्रोसीजर के हिसाब से फिक्स किए गए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। और फिर आपको गाइडेंस सेंटर की मदद लेनी है फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट बताया गया है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करवाना पड़ेगा पार्ट 1 का, जो भी स्टूडेंट ने फिल किया हुआ है। तो आपको गाइडेंस सेंटर विजिट करना है या फिर अपने स्कूल विजिट करना है, सेकेंडरी स्कूल जहाँ पर आप एडमिशन लेना चाहते हो, वहाँ पर आप जा करके ये प्रोसीजर जो वेरिफिकेशन है वो करवा सकते हो। तो ये लोग आपके एप्लीकेशन फॉर्म को वेरीफाई करेंगे और इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद में जो भी आपने फिल किया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन को चेक करने के बाद में डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करना होगा और डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करना होगा। तो ये चीज़ कहाँ होने वाला है, ये चीज़ सेकेंडरी स्कूल और गाइडेंस सेंटर में होने वाला है। यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन दिया गया है ओपन कैटेगरी स्टूडेंट के लिए कि आपको जास्ती इन्फॉर्मेशन फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओपन कैटेगरी है तो फॉर श्योर 11th में भी आपके ओपन कैटेगरीज होंगे, 12th में भी आपके ओपन कैटेगरी होंगे, तो अपने आप अपलोड हो जाएंगे आपके मैक्सिमम बहुत सारे इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट जो है वो स्टूडेंट के लिए नहीं है। बस यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आप अप्लाई करते हो, आपको कोई कॉलेज में एडमिशन चाहिए, ऐसे ही जूनियर कॉलेज को भी यहाँ पर अपने इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर करना पड़ता है कि हम एक जूनियर कॉलेज हैं और हम स्टूडेंट्स के एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो जूनियर कॉलेज को भी क्या करना पड़ता है, अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है। और ये डिविजनल डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जो है, इनके रजिस्ट्रेशन को चेक करते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए ये जो पॉइंट है ये आपके लिए नहीं है, तो इस पर आप ख्याल इतना खास ध्यान मत दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 के तरफ, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन फॉर्म होते हैं स्टूडेंट के लिए। अब पार्ट 2 जो होता है वो होता क्या है, अब पहले ये देख लीजिए कि ये स्टार्ट कब होगा। तो पार्ट 2 जो है ये स्टार्ट होगा आफ्टर 10th रिजल्ट। तो जब 10th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ जाएगा तब ये पार्ट 2 स्टार्ट होगा। आप भी फिल कर सकते हो, गार्जियन से भी हेल्प ले सकते हो, गाइडेंस सेंटर पर भी जा सकते हो। और ये जो पार्ट 2 का जो डेट है वो अभी डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि बताया गया है कि रिजल्ट के बाद ही पार्ट 2 स्टार्ट होंगे। तो यहाँ पर करना क्या होता है, पार्ट 1 हो गया, आपके इन्फॉर्मेशन सारे फिल हो गए। अब पार्ट 2 में क्या होता है, आपका रिजल्ट आ गया, आपको आपके परसेंटेज पता चल गए, तो कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उस कॉलेज का हिस्ट्री थोड़ा आपको जानना पड़ेगा कि वहाँ पर क्या परसेंटेजेस के बेसिस पर एडमिशन लिए जाते थे, और उस हिसाब से आपको जो जूनियर कॉलेजेस है उसके नाम को फिल करना है। तो नॉर्मली कैसा हो जाता है, जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ कि देखिए 10 कॉलेजेस होंगे ना, तो 10 कॉलेजेस के ना कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना। 10 कॉलेजेस के ऐसे कॉलम्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि 10 कॉलेजेस आपके प्रायोरिटी के हिसाब से आपको फिल करने हैं। ज़रूरी नहीं है कि 10 के 10 हो, 7 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 10 मैक्सिमम होंगे, है ना। तो यहाँ पर आपको प्रायोरिटी के हिसाब से फिल करना है। तो जो फर्स्ट नंबर पे होगा वो कॉलेज होना चाहिए जहाँ पर आपको लेना ही है, ठीक है ना। और इसके बाद में फिर सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ऐसे करके 7 कॉलेजेस, 10 कॉलेजेस आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसीजर है वो उस दौरान आपको पता चल जाएगा। हाँ, तो यहाँ पर देखो दिया गया है कि स्टूडेंट टू सेलेक्ट जूनियर कॉलेजेस ऑफ देयर चॉइसेस फॉर एडमिशन इन पार्ट 2 ऑफ एप्लीकेशन एंड सेट द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। तो आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस यहाँ पर सेटअप करना पड़ेगा कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा कॉलेज, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे करके 10 के कुछ आपको फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पर देखो दिया गया है कि गिविंग प्रेफरेंस फॉर रेगुलर राउंड 1। तो यहाँ पर राउंड 1 जो रहेगा, यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपने फर्स्ट नंबर पे कोई कॉलेज को डाला है और उसमें अगर आपका राउंड में नाम आ गया तो आपको वो उस कॉलेज में लेना ही पड़ेगा। सेकंड से लेकर के जो 9th तक के जो कॉलेजेस होते हैं, यहाँ पर आपको प्रेफरेंस मिलता है कि आप फिर भी नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो। बस आपको ये ख्याल रखना है कि यहाँ पर अगर आपके नाम आ गए तो फॉर श्योर आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा।
आगे दिया गया है कि टू सेलेक्ट द प्रीफर्ड जूनियर कॉलेज फॉर एडमिशन अंडर कोटा सीट्स एंड ऑल्सो मेंशन देम ऑनलाइन। अगर आपको कोटा सीट में जाना है, जैसे माइनॉरिटी कोटा में जाना है, कुछ लैंग्वेजेस के कुछ कॉलेजेस होते हैं जो उस लैंग्वेजेस के स्टूडेंट लोग को पहले प्रायोरिटी देते हैं, तो वहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। इन हाउस में जाना है, जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड जहाँ पास किया उसी के जूनियर कॉलेज में आपको जाना है, तो वो भी आपको मेंशन करना है। अगर आप मैनेजमेंट कोटा में जाना चाहते हो तो वो भी आपको मेंशन करना है। फिलहाल इसका जो फर्दर टाइम टेबल है वो अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है, उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप डेट देख सकते हो कि 19 मई 2022 को रिलीज़ किया गया है ये इन्फॉर्मेशन। आगे इसके कुछ फीचर्स को और जानते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉक और डेमो जो है ये स्टूडेंट्स के लिए लाए जा रहे हैं मई 23 से लेकर के मई 27 तक, है ना। और यहाँ पर प्रैक्टिस होगा, स्टूडेंट को एक प्रैक्टिस दिया जाएगा कि कैसे वो अपने एडमिशन एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद में पार्ट 2 जो है वो रिजल्ट आने के बाद में डिक्लेयर किया जाएगा। ये ऑप्शन फॉर्म होता है जहाँ पर आपको अपने कॉलेजेस को प्रेफरेंस के हिसाब से सेलेक्ट करके लाइन अप करना पड़ता है ना। विल कमेंस पोस्ट डिक्लेरेशन ऑफ एसएससी बोर्ड रिजल्ट, तो ये रिजल्ट्स के बाद में ही पार्ट 2 का प्रोसीजर चालू होगा। जितने भी स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं उनको बोला गया है कि वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं इस एडमिशन प्रोसेस के बारे में, और अगर आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप इस साइट पे जा कर के अपने इन्फॉर्मेशन को हासिल कर सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा प्रोसीजर जो है वो समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई फॉर श्योर दूंगा। सो हियर इज कौशल मिश्रा साइनिंग ऑफ।